हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। चलिए, आज हम अपना जो चैप्टर चल रहा था सदिश, उसकी अगली एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग में सीख लेनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे अपना कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मान दे दिया, मान लिया आई कैप प्लस 2j माइनस 3 कैप। तो अपन को सबसे पहली चीज तो ये आनी चाहिए कि इसका मापांक कैसे निकालते हैं। तो मापांक निकालने का बिल्कुल सीधा तरीका है, ये जो अपने आई जे और के कैप है, एक्स वाई और जेड अक्षों के अनुदिश स्थिति सदिश, इकाई सदिश है सॉरी। तो इनके जो गुणांक आते हैं अपने वो लेने हैं अपन को काम में। जैसे यहाँ आई के आगे कुछ नहीं है तो कितना हुआ 1, और हर एक गुणांक का स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस लगाया। तो अब जे के आगे क्या है गुणांक 2, तो 2 का स्क्वायर। के आगे क्या है गुणांक -3, तो -3 का स्क्वायर। तो इस तरह इसका स्क्वायर खोला अपन ने, ये अपना 9 4 13 और 1 14, तो √14 ए वेक्टर का मापांक आ गया है। ठीक है, एक अपन को आना चाहिए दिक कोजाए निकालना, कोसाइन जिनको बोलते हैं, जैसे कॉस अल्फा, इसको एल भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका वो देखिए, a1 अपॉन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते a1 अपॉन मॉड ए वेक्टर का मापांक। बात एक ही है, ठीक है। या तो आप पहले मापांक निकाल लो, फिर डायरेक्ट ऐसे रखते जाओ। दूसरा दिक कोजा वाई एक्स के अनुदिश एम, ये हो जाएगा a2 अपॉन वही a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं a2 अपॉन मॉड ए का वेक्टर। तीसरा है कॉस गामा यानी कि n, ये होता है अपना a3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसको भी अपन a3 अपॉन मॉड ए वेक्टर लिख सकते हैं। अब यहाँ a1 a2 a3 ये क्या चीजें हैं वो देखिए। मैंने कोई सदिश ए वेक्टर इस रूप का माना, क्योंकि यहाँ तो अपन क्वेश्चन तो चल नहीं रहा है, थर्टी कर लेंगे। तो ये सामान्य रूप है अपना ए वेक्टर का, a1i a2j प्लस a3 के। तो ये इसी की तरह है, जैसे यहाँ पर a1 का मान कितना था 1, a2 का मान 2, a3 का -3। इस तरह अपन ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूले हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट क्या करना है इसमें देखिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। परिमाण मतलब मॉड निकालना है। तो ए वेक्टर दिया है अपन को आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर दिया है अपन को, बी वेक्टर क्या है 2i कैप -7j कैप, 2i कैप -7j कैप -3k कैप। अब पूछा क्या है, एक और वेक्टर दिया है, सी वेक्टर भी दिया है। सी वेक्टर क्या है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। ये तीन सदिश अपन को दिए हुए हैं और इन तीनों की ही क्या पूछा है परिमाण। परिमाण मतलब मापांक। तो देखिए ए वेक्टर मॉड मैंने बताया था अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे, उसी तरह करना है। रूट लगा दिया, आई का गुणांक क्या है 1, जे का गुणांक क्या है 1, के का गुणांक क्या है 1। तो इनको सॉल्व करने पर अपना कितना बन जाएगा √3। ये तो ए वेक्टर का मॉड हो गया। ऐसे ही बी वेक्टर का मॉड देखिए, बी वेक्टर मोड में वही क्या है गुणा का आई का 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस या -7 है तो -7 का स्क्वायर, और यहाँ -3 है तो -3 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करके जो भी आता है वो अपन को लाना है। 4 7 का हो गया अपना 49 और -3 का हो गया 9। इनको ऐड कर लो, देखिए 9 9 18 और 4 हो गए अपने 22 और 4 और 2 6 √62। और सी वेक्टर का मॉड निकालना है तो अंडर रूट
1/√3 का स्क्वायर, फिर आगे भी वही 1/√3 का स्क्वायर, और आगे -1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करो इनको। देखिए 1/3, 1/3, 1/3, एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 3, ऊपर 1 + 1 + 1 यानी कि 3/3, तो इसका मापांक आ जाएगा 1। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। कोई वैसे तो दिक्कत वाला कोई क्वेश्चन है नहीं, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान परिमाण वाले दो अलग अलग सदिश लिखिए। ठीक है, अब जैसे अपन ने ए वेक्टर मान लिया, अपनी ही इच्छा चलेगी यहाँ, क्योंकि उसने एग्जाम्पल के रूप में पूछा है। अब एक बात सोचिए, इसका परिमाण कितना आएगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, और इसका स्क्वायर कितना 4, तो 4 और 2 6, √6 इसका परिमाण होगा। तो बी वेक्टर भी अपन को इसी तरह का बनाना है जिसकी तीनों संख्याएं यही हो। बस अपन को क्या करना है, ये जो संख्याएं नहीं है इनका अपन चिन्ह बदल सकते हैं और इनका स्थान बदल सकते हैं। जो गुणांक ले रहे हैं ना आई, जे और के, इनके अपन स्थान बदल सकते हैं। पहले नंबर की संख्या तीसरे पे डाल सकते हैं, तीसरे की को दूसरे पे डाल सकते हैं, ऐसा कुछ। और इनके अपन ये जो चिन्ह है प्लस माइनस, इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने आई को जो का त्यों रखा, 2j कर दिया, और ये k हो गया। अब ये ध्यान रखना, सारी संख्याएं चेंज नहीं होंगी, संख्याएं वही रहेंगी। यहाँ रहा था 1, यहाँ रहा था 1, यहाँ रहा था 2, तो देखो 1 1 2, क्या कहा था मैंने, इनकी पोजीशन चेंज कर दो, पहले को तीसरे पे, तीसरे को पहले पे, कुछ ऐसे, और इनका चाहो तो साइन बदल दो। अब देखो इसका अपन परिमाण निकालें तो कितना आएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी कि √6, और इसका निकालेंगे तो भी देखो 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, सॉल्व करके ये भी वही। तो ये परिमाण समान हो गए, इसीलिए इसने कहा था कि ऐसे दो सदिशों के उदाहरण देने हैं जिनके परिमाण समान है। तो यहाँ लिख देंगे अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिमाण समान है, ये अपन को देना था आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ये जो संख्याएं हैं गुणांक में, इनको आप इधर उधर कर लीजिए, बस संख्या नई नई नहीं आएगी इनमें जो संख्या है वही आएंगी, बदल के कोई संख्या नहीं आएगी, बस इनको इंटरचेंज कर लेना है आपस में। चलिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, सदिश तो दो देने हैं उदाहरण में, लेकिन ऐसे देने हैं कि उनके दिशा समान हो। ठीक है, दिशा समान का मतलब अपना उस दिन मैंने आपको बताया था, दिशा समान होने का मतलब है कि जैसे ए वेक्टर अपन लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप, तो दूसरा सदिश जो बी वेक्टर लेंगे अपन, उसको अपन को तीनों ही गुणांक किसी एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करके देना पड़ेगा। चाहो तो 2 से करो, चाहो 3 से, चाहे 4 से, कितने से भी कर लो। तो देखो मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो 2i कैप 2j कैप 2k कैप, यानी कि अपन इसमें से अगर 2 कॉमन निकालें तो ये बन जाएगा i कैप j कैप प्लस k कैप। मतलब इस तरह की पोजीशन आनी चाहिए कि a वेक्टर b वेक्टर का कोई गुणा करके बन रहा हो किसी भी संख्या से। ठीक है, तो ये इस पोजीशन में a वेक्टर व b वेक्टर दोनों की दिशा समान होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर दिशा समान करवाए दो सदिशों की, पूछे कि ऐसे दो सदिश के उदाहरण दो जिनकी दिशा समान हो, तो कुछ नहीं करना है, पहला सदिश अपनी इच्छा से लिख लो, और दूसरा सदिश जो बनाएंगे अपन, इसी को किसी एक ही संख्या से गुणा करके लिख दो, 2 से करो चाहे 5 से करो, कितने से भी कर दो। ठीक है, आगे होगा दूसरा और तीसरा दोनों समझ में। अच्छा, अब चौथा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
क्या है वो देखिए। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2y कैप प्लस 3j कैप, ये जैसे ए वेक्टर मान लिया अपन ने 2y कैप प्लस 3j कैप, और दूसरा सदिश बी वेक्टर ये दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो क्या कहा, ये दोनों सदिश समान है, चूंकि ए वेक्टर व बी वेक्टर समान सदिश हैं, और कंडीशन बताई थी मैंने, पहला वीडियो देख लेना, उसमें बता रखा है यदि दो सदिश समान सदिश है तो ए वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर के, यहाँ वैल्यू पुट करो 2y कैप प्लस 3j कैप इक्वल किसके, एक्स आई जे और वाई जे के। तो यहाँ क्या करते हैं अपन, समान घटकों की तुलना करते हैं। समान घटकों की तुलना करने पर देखो यहाँ आई कैप का गुणांक क्या है, x, तो यहाँ आई कैप का गुणांक इसके बराबर हो जाएगा। वहां जे कैप का गुणांक है y, तो यहाँ जे कैप का गुणांक y के बराबर होगा, यानी कि 3, तो x और y की वैल्यू ये आएंगी। तो समान सदिश आ गया होगा समझ में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार पूरे का, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्या क्वेश्चन है देखिए, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, ये मान लिया ए कोई बिंदु है, जो प्रारंभिक बिंदु है कितना बताया है 2,1, और अंतिम बिंदु है इसको मान लेते हैं अपन बी -5,7, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, इस सदिश के अदिश और सदिश घटक ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपना काम होता है, ये जो प्रारंभिक बिंदु है ये कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक, और ये है अंतिम। तो अपन को क्या करना है, प्रारंभिक और अंतिम जो दोनों बिंदु है उनका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश बनाएंगे, यानी कि जैसे कि ओ ए वेक्टर। तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, ओ ए वेक्टर लिखने का मतलब है ये जो संख्याएं लिखी हैं तुम्हारे निर्देशांक के रूप में, उनमें आई कैप और जे कैप लगाकर लिख लो। तो देखो 2 के साथ लिख दिया आई कैप, और ये वाई निर्देशांक है इसलिए जे कैप। ऐसे ही अपन बना देंगे ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर क्या बन जाएगा, -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। अब अपन को क्या बनाना है, ए से बी वेक्टर की तो नहीं कहना, देख लो एक बार, कुछ नहीं। अब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है ए और बी, इनसे बनने वाला जब सदिश निकालेंगे ए बी वेक्टर, तो क्या होगा, यहाँ जो बाद में आता है ना अक्षर वो पहले लेते हैं, तो ओ बी वेक्टर पहले लिया जाएगा। इसका स्थिति सदिश क्या है बी का, ओ बी वेक्टर। ए बिंदु का स्थिति सदिश क्या था, ओ ए वेक्टर। दोनों का माइनस करना है बस, और कुछ नहीं। तो इनको लिख लो पहले, देखो माइनस कैसे करते हैं वो सीखो। ये लिखा -2i कैप प्लस जे कैप। अब कुछ नहीं करना है, ये जो आई कैप वाली संख्याएं हैं इनको एक साथ लिखना है कॉमन लेके। तो यहाँ है -5, यहाँ कितना बन रहा है आई कैप के साथ -2, और लिख देंगे एक बार इसके साथ आई कैप। सेम ऐसे ही जे कैप का, यहाँ है 7, यहाँ क्या बनेगा -1, और ये लगा दिया जे कैप। ये कितना बन गया, -7 आई कैप, ये बन गया है प्लस का 6 जे कैप। तो अदिश घटक, ये जो सदिश बना है इसका अदिश घटक, ए बी वेक्टर का अदिश घटक क्या क्या होंगे, ये जो आई कैप और जे कैप के गुणांक है वो इसके अदिश घटक है, ठीक है। और यदि तुमसे पूछे ए बी वेक्टर का सदिश घटक, तो सदिश घटक क्या है वो देखो। सदिश घटक आई कैप और जे कैप के साथ में लिखना है अलग अलग, ये आई कैप वाला अलग लिख देंगे, जे कैप वाला अलग लिख देंगे। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल इजी। यहाँ अपन ने घटाना सीखा, 6 क्वेश्चन में जोड़ने के लिए चलेगा अपना सवाल। देखिए ए वेक्टर बराबर दिया है आई कैप -2j प्लस के, आई कैप -2j प्लस के कैप। अगला बी वेक्टर, बी वेक्टर दे रखा है -2i प्लस 4j, -2i प्लस 4j प्लस 5k, और एक और दिया है सी वेक्टर, सी वेक्टर है आई कैप -6j कैप -7k कैप।
और क्या कहा है कि इन तीनों सदिशों का योग ज्ञात करना है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो लिखो इनको, देखो ए वेक्टर का मान लिख दिया अपन ने, प्लस लगा के बी वेक्टर का मान लिख दिया, और प्लस लगा के सी वेक्टर लिख दिया। अब तरीका मैंने अभी जैसे घटाने में काम में लिया है, वही का वही अपन को जोड़ने में लेना है। तो आई कैप का यहाँ तीनों के गुणांक उठाने। देखो पहले में आई कैप में क्या है गुणांक 1, दूसरे में आई कैप, या आई कैप है सॉरी, दूसरे में आई कैप का गुणांक -2 और तीसरे में आई कैप का गुणांक 1। ये हो गया आई कैप। सेम ऐसे ही अपन को प्लस लगा देना है जे कैप के गुणांक को, यहाँ -2, यहाँ प्लस के 4, यहाँ माइनस के 6, और प्लस ऐसे कैसी के कैप में देखो 1 + 5 -7, ये हो गया के कैप। अब इनको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ तो -2 + 2 0 हो गया, तो 0 आई कैप अपन लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। -6 -2 -8 प्लस का 4 यानी कि -4 जे कैप हो गया। अच्छा 6 और ये माइनस का के कैप बन गया, ये इनका जोड़ हो गया। ऐसा करना है अपन को, ठीक है, समझ लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में देखिए। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सदिश दे दिया, उसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालने की कह रहा है। जैसे ये ए वेक्टर दिया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप, आई कैप प्लस 2j प्लस 4 के कैप, कुछ गलत लिख दिया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप है ये। इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना। तो ध्यान दीजिए, कोई भी सदिश अगर दे दे और उसके अनुदिश के अनुदिश क्या पूछ ले, मात्रक यानी कि इकाई सदिश, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो अपन को एक चीज जरूर निकालनी पड़ेगी, क्या, मॉड। तो मॉड निकाल लो इसका। पहले मॉड आया तुम्हारा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये 4 और 2 कितना हो गया 6। तो अब ये अपन को लिखना होगा कि ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, देखो बिल्कुल इजी है। ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, ये अपना मात्रक सदिश बनेगा। तो ए वेक्टर तो ऊपर आ जाएगा ज्यों की त्यों, और बटे में जो अपना मॉड आया वो रख दो। अब बस करना कुछ नहीं है, इनको अपन को अलग अलग करके लिखना है। ये √6 सब के बटे में लिखना है। तो 1/√6 आई कैप हो गया, 1/√6 जे कैप हो गया, प्लस ये 2/√6 होगा, 2/√6 के कैप, ठीक है। ये तरीका है अपना। कोई भी सदिश हो, जो भी सदिश तुमको बनाने के लिए देगा वो बनाना है, और उसके अनुदिश जब भी मात्रक सदिश निकालो तो यही है, जो सदिश दिया है वो ले लो और नीचे उसका परिमाण रख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालने की कह रहा है, जहां पर पी के निर्देशांक 1, 2, 3 और क्यू के निर्देशांक 4, 5, 6 दे दिए हैं, ठीक है। तो अब अपन को बनाने के लिए क्या कहा, पहले तो उसके बारे में सोचो। पी क्यू वेक्टर के अनुदिश पूछा है, पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इस पे आ गई ना अपनी बात कि पी क्यू वेक्टर तो हो पहले। तो पी क्यू वेक्टर के लिए मैंने आपको बता रखा है, जब ये निर्देशांक रूप में दिया हो तो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश बनाते हैं अपन बिंदुओं के। तो ओपी वेक्टर क्या बनेगा, देखो तरीका, पहली संख्या के साथ आई कैप, दूसरी के साथ जे कैप, और अगर तीसरी हो तो उसके साथ के कैप। ओ क्यू वेक्टर के क्या बनेगा, 4 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप। अब क्या बनाना था अपन को, पी क्यू वेक्टर। तो क्या बताया था तरीका, बाद में जो है वो पहले लेना है, बाद में है क्यू तो ओ क्यू वेक्टर पहले और ओपी वेक्टर बाद में माइनस में। अब मैं सीधा ले सकता हूँ, देखो पहले बता दिया आपको। तो ओ क्यू पहले आना है, इसका मतलब 4, और ये -5 दूसरे का, और ये क्या होगा माइनस होगा पी वाले का, तो -2, और ये है अपना 6 - 3,
इसको सॉल्व करके जो भी आता है वो देखो। 4 तो ये हो गया 3i कैप, यहाँ भी 3j कैप, यहाँ भी 3k कैप। ठीक है, तो ये बन गया अपना PQ वेक्टर। अब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करना है, किसके सापेक्ष चाहिए, PQ के अनुदिश चाहिए, तो PQ का ही फिर अपन को क्या निकालना पड़ेगा, मॉड। क्योंकि यहाँ तो ए वेक्टर के अनुदिश मांगा था तो ए वेक्टर का मॉड लिया, तो जिसके अनुदिश मांगेगा उसका मॉड लेना है। तो PQ का मॉड देखो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 9 9, ये हो गया अपना √27। तो इसको तोड़कर अपना ये आ जाएगा। अब अपन लिख सकते हैं यहाँ पे PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, ऊपर आ जाएगा अपना PQ वेक्टर, नीचे आ जाएगा PQ वेक्टर का मॉड। तो जमा दो, 3i कैप, 3j कैप, 3k कैप बटे में 3√3। अब ये डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो देखो 3 से 3 तो सभी में कट रहा है, तो ये रह जाएगा 1/√3i कैप, 1/√3j कैप, 1/√3k कैप। ठीक है, ये करना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश पूछे तो अपन को इस तरह काम करना होगा, जिसके लिए पूछ रहा है उसी का मोड चाहिएगा और वो सदिश खुद भी चाहिए, तो नहीं दिया हो तो बनाना है। देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिए हैं। ए वेक्टर इसका मान दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दे दिया है -i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप, और पूछा क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। तो पहले अपन को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनाना होगा। तो सीधा तरीका लो काम में, आई के यहाँ 2, यहाँ आई में -1, यहाँ जे में -1, यहाँ जे में +1, यहाँ के में 2 प्लस का, यहाँ माइनस का 1। सॉल्व करके ये आ रहा है तुम्हारा एक बचा, यानी कि आई कैप। यहाँ तो कुछ नहीं बच रहा, तो जे कैप छोड़ दो, के कैप में भी 1। अब इसी का मॉड चाहिएगा, तो मॉड निकाल दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, सीधे रख दो, अब तो करते आने पर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान रख लो, बटे में इसका मॉड रख दो, तो इसको तोड़ के लिख दो, ये अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक सदिश दिया है, तो मान लिया ये ए वेक्टर है, क्या दिया है इसका मान 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसके अनुदिश अपन को मात्रक सदिश तो चाहिए, नहीं मात्रक सदिश का नहीं कहा है, इसने कहा इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो परिमाण 8 इकाई दिया हुआ है, तो पहले इसका मॉड निकाल लेते हैं। मॉड निकाला, 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो गया अपना 25 + 1 + 4, तो 30 हो गए। अब ये क्या कह रहा है, ए वेक्टर के अनुदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई है, ये जब ज्ञात करेंगे तो ये सीधा तरीका है। 8 इकाई बताया तो 8 से मल्टीप्लाई होगा किसका, ए वेक्टर का, और बटे में आएगा मॉड ए वेक्टर। मतलब तरीका वही है, जो भी परिमाण दे उसको गुणा में रख दो। तो ये हो गया 8 × 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटे √30। तो ये हो गया अपना 40 गुणा करके √30 आई कैप, 8 बटे √30 जे कैप, 16 बटे √30
के कैप। इस तरह ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो जब तक। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सदिश दिए हुए हैं, ले लेते हैं अपन। पहला ए वेक्टर क्या दिया है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। और बी वेक्टर जो दिया है वो ले लेते हैं। बी वेक्टर क्या दिया है, 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, माइनस 8 है, 6 है। इसमें कहा है कि बताओ कि ये दोनों सदिश संरेख हैं, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखो, यहाँ तो सारी संख्याएं अलग हैं, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो -2 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है 2 माइनस 3 प्लस 4, जो किसकी वैल्यू है, ये -2 तो जो की त्यों, ये किसका मान है, ए वेक्टर का, ठीक है। जब भी ऐसी पोजीशन आ जाए, कैसी, कि कोई भी एक सदिश दूसरे सदिश के किसी अचर संख्या से गुणा करने के बराबर हो, तो वो क्या होते हैं, संरेख होते हैं। तो यहाँ ये पोजीशन आ गई, इसलिए ए वेक्टर व बी वेक्टर संरेख सदिश हैं, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान रखो, संरेख के लिए दोनों बराबर होंगे, लेकिन जो दूसरा सदिश होगा वो किसी अचर संख्या से गुणा होकर के प्राप्त हो रहा होगा पहले को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सदिश है, उसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करनी, बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन। ए वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इसकी दिक् कोसाइन निकालनी, वेक्टर सही लिखा है, ठीक है। दिक् कोसाइन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ a1 कितना होगा, मान नोट करो, इसके आगे क्या है 1, a2 कितना होगा, j के आगे कितना है 2, a3 कितना है 3। अब मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था कि इसका पहले ही मॉड निकाल लो, तो मॉड निकाल लो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये हो गया √14। तो अब कोई दिक्कत नहीं, एल दिक् कोसाइन निकाल रहे अपन, क्या निकाल रहे, दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन के लिए a1 अपॉन मॉड ए वेक्टर, a1 कितना 1 अपॉन √4, m a2 अपॉन √a वेक्टर, a2 कितना है 2 अपॉन √14, n a3 अपॉन मॉड ए वेक्टर, a3 कितना 3, तो 3/√14। ये अपने दिक् कोसाइन निकालने का पैटर्न है, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, ए और बी बिंदु के निर्देशांक दे दिए हैं अपन को। ए बिंदु है 1,2, -3, और बी बिंदु है अपना -1, -2 और 1। क्या कह रहा है, इनको मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करो। तो पहले तो ओ ए वेक्टर बनाओ, क्योंकि उसने क्या कहा है हिंदी में, ए से बी की ओर दिष्ट होना चाहिए सदिश। ए से बी की ओर मतलब ए से बी की तरफ दिशा है इसकी, तो ए बी वेक्टर बोलेगा। तो ए बी वेक्टर बनाना और उसकी दिक् कोसाइन निकालनी है। तो ओ ए वेक्टर बनेगा i कैप 2j कैप -3k, और ओ बी वेक्टर बनेगा -i कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब क्या बनाना है, ए बी वेक्टर बनाएंगे, तो देखो -1 है बी में, और ए हमेशा माइनस होता है, तो माइनस, अच्छा -2 है, ये भी माइनस का हो जाएगा 2, और ये +1 है, ये माइनस का करना है लेकिन पहले से माइनस रखा है, तो प्लस हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर क्या निकल के आ गया अपना, ए बी वेक्टर हो गया है -2i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका क्या निकालना है, दिक् कोसाइन। इसकी दिक् कोसाइन लेनी है, तो ए बी वेक्टर मोड बना दो पहले, तो -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करो, देखो 4 + 16 + 16,
ये हो गया अपना 36 मतलब रूट लेकर 6। तो अब अपन जानते ही हैं L बराबर क्या होगा, A1 अपॉन मॉड A वेक्टर। ठीक है, तो A1 यहाँ -2 बटे में 6 निकाल कर आया -1/3। A2 अपॉन मॉड A वेक्टर, इसको चाहे तो अपन A वेक्टर लिख सकते हैं ताकि ये फॉर्मूला अपना सेट हो जाए। A2 कितना भी -4 अपॉन वही 6, 2 से डिवाइड किया 2/3, और n A3 अपॉन मॉड A वेक्टर, A3 कितना है 4 अपॉन 6, तो ये 2/3। तो ये तीनों इसकी दिक्कत साइन होंगी। ठीक है, -1/3, -2/3 और 2/3। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अपन का क्वेश्चन सिद्ध करना है कि सदिश अक्षों के साथ बराबर कोण बनाता है। तो ये सदिश ले लिया A वेक्टर, क्या दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसके लिए OX, OY और OZ तीन अक्ष होती है अपनी द्रव्यम में, जानते हैं अपन। ये हो गई OX, ये OY, ये OZ। तो ये जो सदिश गुजरेगा ये इन तीनों अक्षों के साथ बराबर कोण बनाता है, मतलब इसकी दिक्को साइन LMN तीनों बराबर आएंगी। तो वो निकालना है अपन को। तो A वेक्टर का मॉड अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना हो गया √3। अब अपन को पता है कोस अल्फा ये L के बराबर होती है, तो L जब निकलेगी तो यहाँ कितना है 1 और अपॉन √3। ऐसे नहीं लिखना, चाहो फॉर्मूला लिखो पूरा। देखो A1 अपॉन मॉड A वेक्टर, तो A1 कितना है 1 अपॉन मॉड A वेक्टर √3। कॉस बीटा ये लेते हैं M, तो A2 अपॉन मॉड A वेक्टर, A2 कितना है वही 1 और मॉड A वेक्टर। कॉस गामा ये होता है n के बराबर, A3 अपॉन मॉड A वेक्टर, A3 कितना वही 1 ऊपर k का गुणांक समान है तो लिख देंगे। इसलिए सदिश A वेक्टर OX, OY व OZ अक्षों के साथ बराबर कोण बनाता है। ठीक है, ये अपना 14वां क्वेश्चन है। चाहो तो इनको इनवर्स निकाल के दे सकते हैं। जैसे यहाँ अल्फा कोण की बात कही है, तो कोण तो अल्फा बीटा गामा है, तो ये cos इधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन √3। यहाँ बीटा ये भी इतना ही आया, और ये गामा ये भी इतना आया। तो अपन कह सकते हैं कि तीनों अक्षों से जो कोण है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये 14 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। कह रहा है एक बिंदु है P स्थिति सदिश के रूप में दे रखा है उसने ऑलरेडी, i कैप 2j कैप माइनस k कैप, और Q बिंदु -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इनके लिए क्या कह रहा है, को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में विभाजित करना है दोनों कंडीशनों में, अंत्य और बाह्य। तो जो विभाजन बिंदु होगा उसके निर्देशांक उसका स्थिति सदिश क्या बनेगा। तो इसके लिए सूत्र आता है, देखिए अनुपात क्या दिया है m अनुपात या m1 अनुपात m2, ये दिया है तुमको 2:1। तो यहाँ जो फॉर्मूला चलता है चाहे अंतर विभाजन हो चाहे बाह्य विभाजन, देखिए अंतर विभाजन में तो ये चलेगा कि m1 OQ वेक्टर प्लस m2 OP वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और बाह्य विभाजन अगर करवाएगा तो बाह्य विभाजन में फॉर्मूला यही है, बस चिन्ह का फर्क पड़ेगा। m1 OQ वेक्टर माइनस m2 OP वेक्टर बटे m1 माइनस m2, ये अपना फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन के लिए लगेगा। अब देखो अपन को OP वेक्टर तो बनाया दिया, बनाने की जरूरत ही नहीं, वेक्टर रूप में ही तो दिया है। OQ वेक्टर भी बनाया दे दिया। अब क्या है m1
अनुपात m2, ये दिया है 2:1। ठीक है। अब पहली कंडीशन, अंतः विभाजन बिंदु R का स्थिति सदिश निकालने की कह रहा है, तो वो फॉर्मूला लगाओ। तो m1 OQ वेक्टर प्लस m2 OP वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 जमा दीजिए। m1 है 2, n2 में OQ वेक्टर रखना है, ये अपन ने OQ वेक्टर रख दिया। m2 है 1, यहाँ से OP वेक्टर रखना है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, बटे में 2 + 1, सॉल्व कर लो इसको। माइनस के 2i यहाँ है और प्लस का 1 यहाँ है, तो -2 + 1 i कैप, प्लस का 2 बन रहा है और प्लस का 2 यहाँ बन रहा है j कैप, +2 और -1 k कैप अपॉन 3। इसको सॉल्व करके लिख दो। और -1 i कैप बन रहा है, तो -1 अपॉन 3 i कैप। 4 बन रहा है तो 4 अपॉन 3 j कैप। यहाँ प्लस का 1 बन रहा है तो +1 अपॉन 3 k कैप। ये अंतः विभाजन हो गया। सेम ऐसे ही बाह्य विभाजन बिंदु, बिंदु वही बता रखा उसने R का स्थिति सदिश निकाल दीजिए। बस बीच में माइनस लगना है, तो m1 OQ वेक्टर माइनस m2 OP वेक्टर अपॉन m1 माइनस m2 जमाइए। 2 इंटू -i प्लस j प्लस k कैप, और यहाँ माइनस आना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। -1 i कैप प्लस 2j माइनस k अपॉन 2 - 1, सॉल्व करो। -2 -1 i कैप प्लस 2 -2 j कैप प्लस 2 प्लस 1 k कैप अपॉन 2 - 1, सॉल्व करके कितना आया देखो, -3 बटे में 1, तो ये तो रह गया -3 i कैप, ये 0 हो गया। k में अपना +3 बन रहा है, बटे में तो 1 ही है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना। 16वां क्वेश्चन देखिए, बिंदु दे दिए हैं P बिंदु, ये दिया है अपन को 2, 3, 4। Q बिंदु ये दिया है 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। इनको मिलाने वाला सदिश कौन सा बनेगा? PQ वेक्टर। तो पहले PQ वेक्टर बनाने के लिए बनेगा OP वेक्टर। तो ये हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। OQ वेक्टर 4i प्लस j -2k। बनाना है PQ वेक्टर। ठीक है, PQ वेक्टर बनेगा तुम्हारा 4 - 2 i कैप, इसमें से ये घटेगा 1 - 3 j कैप -2 - 4 k कैप, तो ये निकल के आ गया अपना 2i - 2j -6k। अब क्या कह रहा है? OP वेक्टर व OQ वेक्टर को मिलाने वाले सदिश का क्या है लैंग्वेज, का मध्य बिंदु, का मध्य बिंदु। तो ये बनेगा भाई OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2, मध्य बिंदु के लिए ये चलेगा, तो दोनों को जोड़ के रखना है OP और OQ को। 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j -2k अपॉन 2, ऐड कर लो। 2 + 4 i कैप 3 + 1 j
जे कैप 4 माइनस 2 हो गया के कैप अपॉन 2। अब पहले इनको इकट्ठा करो और सभी में 2 का भाग देना है। 6 ये बन रहा है 2 का डिवाइड करके 3, 4 ये बन रहा है 2 का डिवाइड करके 2, ये 2 बन रहा है तो 2 का डिवाइड करके 1 आएगा यानी कि के कैप। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, ये 16 क्वेश्चन है, देख लीजिए। 17वां, दर्शाइए कि ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश ये हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करेंगे। ए वेक्टर क्या दिया है 3i माइनस 4j के बाद माइनस 4 की, ये ए वेक्टर। अच्छा, बी वेक्टर क्या दिया है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के। और सी वेक्टर क्या दिया है i माइनस 3j माइनस 5। ये शीर्षों के स्थिति सदिश दे दिए हैं। ठीक है, 3 बिंदु हो गए। ये पहला बिंदु है ए, उसका स्थिति सदिश, ये बी, ये सी। तो अपन को एक एक भुजा बनानी थी कि जैसे ये चित्र है, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु। तो ए बिंदु का स्थिति सदिश ए वेक्टर है, बी बिंदु का स्थिति सदिश बी वेक्टर और सी बिंदु के लिए स्थिति सदिश सी वेक्टर। अपन को समकोण त्रिभुज देखना है तो क्या बनानी पड़ेंगी भुजाएं। तो ए बी वेक्टर बनाना होगा, तो ए बी वेक्टर बनेगा तो बी माइनस ए करना पड़ेगा। तो ए बी वेक्टर बराबर हो गया बी माइनस ए। तो बी वेक्टर माइनस ए करना है, मतलब 2 माइनस 3 आई कैप प्लस यहाँ है माइनस का 1, यहाँ माइनस 4 है लेकिन माइनस हो रहा है तो प्लस का बन जाएगा। आगे चलिए, के में है 1 और यहाँ माइनस आ रहा है फिर से, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ए बी वेक्टर क्या बन के आ रहा है देखो, माइनस का आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। अब लगे हाथ इसका मॉड निकालो। मॉड निकालेंगे -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 9 और ये 25, तो ये हो गया अपना 35। ठीक है, ऐसे ही अब BC वेक्टर बनेगा। मॉड लग गया, मॉड नहीं लगाना अभी, पहले वेक्टर बनेगा। BC वेक्टर करेंगे तो C वेक्टर माइनस B वेक्टर चलेगा। तो C में से B घटाना है, तो I में C में है 1, यहाँ माइनस हो जाएगा 2। अच्छा, यहाँ है -3 और -1 हो रहा है तो ये हो जाएगा +1 जे कैप। वहाँ है -5 और यहाँ प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, BC वेक्टर क्या बन के आ रहा है, उसका मोड है। तो देखो BC वेक्टर बन रहा है -i कैप -2j और -6k। तो इसका मोड निकालना है, तो -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, 1 4 36, कितना हो गया भाई 41 रूट 41। ऐसे ही अब अपन को AC वेक्टर बनाना है। ठीक है, AC वेक्टर के लिए C माइनस ए करो, तो C माइनस ए 1 -3 आई कैप -3 माइनस का 4 है तो प्लस में बदल जाएगा जे कैप और के कैप -5 और ये -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा। बदल के कितना हो गया -2i प्लस जे और -k। तो AC वेक्टर मोड क्या बन रहा है देखो, -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 1 + 1 यानी कि √6। अब देखो गौर से, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ देख लो
35 और 6 41 बन रहा है, यानी कि इनका स्क्वायर है। तो ए बी वेक्टर मोड स्क्वायर प्लस ए सी वेक्टर मोड स्क्वायर करो, कितना हो गया 35 प्लस 6 41, जो किसके बराबर है बी सी वेक्टर मोड स्क्वायर के। इसलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस तुम्हें सदिश बनाना है, मोड निकालना है और उनका देखना है किन किन का स्क्वायर करने पर तीसरे का स्क्वायर आ रहा है। 18 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा 11th क्लास में कि सदिशों का त्रिभुज नियम क्या होता है, चलता है ना ऐसे। ठीक है, त्रिभुज नियम क्या कहते हैं, देखो जैसे ये ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो सी वेक्टर इधर जाएगा उल्टी दिशा में इनकी में। वैसे चक्रीय रूप में यूं घूमना चाहिए था, इधर आना चाहिए थी इसकी दिशा यूं, लेकिन उल्टी जाएगी त्रिभुज नियम से। तो क्या कह रहा है ये, त्रिभुज एबीसी ये दिखाया गया है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ठीक, देखो तो 4 ऑप्शन है, मुझे लिखने पड़ेंगे चारों ही ऑप्शन, ऐसे तो बार बार बोलना पड़ेगा। देखिए पहला ऑप्शन ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। बी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। सी ऑप्शन ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। और डी ये दिया है ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। तो देखिए करना क्या है, अपन को कैसे पता लगाएगा कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो अपन को पता है जैसे ये ए बी सी चल रहा है, ठीक है, इनको छोड़ दो, ये तो मैंने वैसे लिए थे। अच्छा ए बी वेक्टर त्रिभुज नियम देखना, प्लस करेंगे बी सी वेक्टर, तो ये बनना चाहिए किसके बराबर, ए सी वेक्टर के बराबर। ये तो है अपना त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम से अब कंडीशन चेक करनी है। देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर लिखा हुआ है, जिसमें ये है वो तो सोचो कि सही होगा। ए बी वेक्टर प्लस बी सी बी सी बी सी बी सी, यहाँ सी भी आ गया तो ये गलत नहीं है, क्योंकि सी से बी की तरफ कर दी, उल्टी हो गई दिशा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यानी कि यहाँ तक तो पूरा सेट हो रहा है। बात आ रही है इसकी, इसको देखना है अब। तो इसका अपन जब पक्षांतरण करेंगे तो देखना माइनस का हो जाएगा ना ए सी वेक्टर, और इधर रह जाएगा 0 वेक्टर। अब देखो माइनस ए सी वेक्टर जिसमें है वो ठीक है, ये सही है। अच्छा अब अगर माइनस की बजाय अपन चाहे तो इसको प्लस बनाने के लिए इसकी दिशा चेंज कर दूं, सी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो जिसमें सी ए वेक्टर लिख रहा है प्लस में वो भी ठीक है। अब ये देखो सी ए वेक्टर माइनस लिख रहा है बी सी, तो ये गलत हो गया। ये देखो ये मैंने क्या बताया सी ए प्लस है, इसको अपन कन्वर्ट कर ही सकते हैं, बीसी को करेंगे सी बी में तो माइनस आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो अपना सही नहीं का ऑप्शन कौन सा आया, सही नहीं है सी ऑप्शन, ये सही है इसका। ठीक है, अच्छा 19 और लास्ट क्वेश्चन आज का, ये क्या कह रहा है देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख सदिश है। कैसे सदिश है, संरेख सदिश है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, चारों लिख देता हूं। बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर, किसी भी सदिश अदिश लैम्डा के लिए, जहां लैम्डा क्या बताया इसने, लैम्डा अदिश है मतलब अचल राशि हो। बी ऑप्शन ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर। सी ऑप्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रमागत घटक समानुपाती हैं।
और डी ऑप्शन है दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा समान है परंतु परिमाण अलग है। ए वेक्टर व बी वेक्टर की दिशा समान व परिमाण भिन्न है। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या पूछा है, सही नहीं है, वही 18वें की तरह। तो अपन ने अभी संदेह वाला किया था, देखो ये पोजीशन आई थी, लिखा था मैंने, तो ये तो ठीक है। अगर लैम्डा का मान अपन +1 लें या -1 लें तो भी ये ठीक होता है, तो ये भी सही है। क्रमागत घटक समानुपाती हैं, होंगे भाई समानुपाती, क्यों नहीं होंगे। देखो अपन लिखते हैं जैसे a वेक्टर बराबर 2b वेक्टर -2b वेक्टर कुछ भी, तो a वेक्टर b वेक्टर का कुछ ना कुछ गुना आ रहा है, यानी कि इनका अनुपात बनेगा, ठीक है, तो समानुपाती होंगे। ये गलत बैठ रहा है, क्यों। ए बी वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा समान होगी लेकिन परिमाण भिन्न होगा, तो भैया जी परिमाण दोनों का भिन्न होगा लेकिन इनकी दिशा भी भिन्न हो सकती है, तो ये क्वेश्चन गलत, यानी कि इसका सही नहीं का ऑप्शन आएगा डी, ये सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे।